हेलो दोस्तों, अगर आप भी एमयू से बीटेक करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के जितने भी सवाल या डाउट हैं एमयू बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वे सभी सवाल आज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एज एंड इन टर्म्स ऑफ योर क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कितनी साल का कोर्स रहता है बीटेक का, एएमयू में बीटेक की कितनी ब्रांचेस रहती हैं, किस ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से कोटा से आप अप्लाई कर सकते हैं और उनका क्या बेनिफिट मिलता है, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। साथ ही साथ हम एएमयू के बीटेक का फ़ीस स्ट्रक्चर भी देखेंगे और हॉस्टल चार्जेस क्या रहते हैं वो भी देखेंगे। बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर एमयू से बीटेक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको किन किन किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, सजेस्टेड बुक क्या रहती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और लास्ट में हम आपको एमयू का कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती हैं स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम विकास निसार है और मैं अभी प्रेजेंट में एमयू से एमटेक जो टेक्निकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तब सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एएमयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक आपकी एज पर और एक आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पर। अगर आप एएमयू से बीटेक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। योर एज शुड नॉट बी मोर देन 24 ईयर ऑन 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई तक आपकी उम्र 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस साल भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि मेरी 1 जुलाई में मेरी उम्र 24 साल से ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर ज़्यादा हो रही है तो आप नॉट एलिजिबल हैं एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप बात कर लें यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर, तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपके सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के साथ होना ज़रूरी है और आपका 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स होना ही चाहिए, तब आप एएमयू बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। अगर आपने एएमयू से ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है और आपकी परसेंटेज 50% है तब आप एएमयू बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप एएमयू से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप रैंक होल्डर हैं तब एएमयू बीटेक में 5 रैंक होल्डर्स को रिलेटिव ब्रांच में डायरेक्ट एडमिशन देती है। इस बात को ऐसे समझिए, अगर आप एएमयू से डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल ब्रांच से कर रहे हैं और आप रैंक होल्डर हैं, यानी कि आपकी अगर अंडर 5 रैंक है, तब आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए। पहले 5 रैंक होल्डर को रिलेटिव ब्रांच में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। अगर आप सिविल में आपकी 4 रैंक आई है तब आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बीटेक में। अगर आपकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 5 रैंक आई है तब आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं एएमयू बीटेक एडमिशन में रिलेटिव ब्रांच में। चलिए तो यहाँ बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बीटेक का जो रहता है वो 4 साल का रहता है। इसे 8 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है और नंबर ऑफ़ ब्रांचेस यहाँ पर 8 चलती हैं बीटेक की, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग में 30 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 50 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 50 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 90 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपकी 25 सीटें हैं, फूड टेक्नोलॉजी में भी 25 सीटें हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की और कोटा की और इसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आप इन सारी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, CE, CA, CGDS, PH, NC, SMD, RCF, तो इनका क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, जो SC, SC, OBC होते हैं इनके लिए कुछ सीटें रिज़र्व रहती हैं
और साथ ही साथ यहाँ पर CA जो होता है चिल्ड्रन और एलुमनी, जो पहले से यहाँ से जिनके माँ बाप यहाँ से बड़े हुए हैं उन्हें CA कैटेगरी में रखा गया है। और CE कैटेगरी जो होती है इसमें यूनिवर्सिटी में जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों के लिए CE कैटेगरी रखा गया है, इनकी भी सीटें रिज़र्व होती हैं। दोस्तों AMU में इंटरनल स्टूडेंट के लिए 50% कोटा रिज़र्व होता है, जबकि एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए भी 50% कोटा रिज़र्व होता है। जो स्टूडेंट AMU बोर्ड से अपना इंटरमीडिएट या 12th करे होते हैं उन्हें 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। इसके अलावा PH कैटेगरी में 5% सीट रिज़र्व होती है BTech में। और आपको PH कैटेगरी से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम फ़ीस नहीं देनी है, और साथ ही साथ अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एडमिशन चार्ज भी नहीं देना है। आप अगर ब्लाइंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका हॉस्टल चार्ज भी ज़ीरो रहेगा। आप अगर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ हॉस्टल चार्ज देना है, एडमिशन चार्ज आपका ज़ीरो रहेगा। हॉस्टल चार्ज 1100 रुपये पर मंथ रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की और AMU की BTech एडमिशन एग्ज़ाम का कट ऑफ की। तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न जो रहता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, आपको 11th और 12th क्लास की बेसिक फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूछी जाएगी, जिसमें 150 सवाल होंगे। 150 सवाल, हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, यानी कि 4 सवाल गलत करने पर आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाती है लास्ट ईयर कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर इंटरनल स्टूडेंट की कट ऑफ जो 72 नंबर की रही थी, जबकि एक्सटर्नल स्टूडेंट की कट ऑफ 87 नंबर की रही थी। अगर आपके 90 प्लस नंबर आ जाते हैं या 90 के आसपास भी आ जाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका AMU में सिलेक्शन होना पक्का है। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए फ़ीस की, तो फर्स्ट ईयर की BTech की फ़ीस 18,440 रुपये रहती है। सेकेंड ईयर में ये 12,000 हो जाती है और थर्ड ईयर 4th ईयर में और कम हो जाती है। तो यहाँ पर 18,440 रुपये में आपका BTech का एडमिशन चार्जेस रहेगा। इसके साथ ही साथ आपका 1100 रुपये पर मंथ के हिसाब से हॉस्टल चार्जेस रहेगा। तो ये AMU जो है इंडिया का चीपेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इससे सस्ते में आप कहीं से भी अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए AMU के BTech एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न की, तो मैं आपको बता दूं कि आप AMU की वेबसाइट से जाकर AMU BTech एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर का BTech का एग्ज़ाम पैटर्न देखना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल ID पर मेल करें, हम आपको लास्ट ईयर का पेपर सेंड कर देंगे और साथ ही साथ हम आपको सिलेबस भी सेंड कर देंगे। तो मैं आपको सिलेबस बता दूं कि 11th 12th NCERT बोर्ड का आपको पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। NCERT बोर्ड की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन पर अच्छे से पकड़ बनानी है, इनका बेसिक क्लियर करना है। थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपकी पकड़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ पर अच्छी है तो आप इस एग्ज़ाम को इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ का कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए 30+ कंपनियाँ आती हैं। यहाँ पर TCS जो है मेजर रिक्वायरमेंट कंपनी है, ये 30 से लेकर 40% स्टूडेंट को हायर करती है। इसके अलावा L&T, स्नैपडील, महिंद्रा, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप टेबल में देख सकते हैं कि लास्ट ईयर ये कंपनी हायरिंग के लिए आई थी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है या सवाल है या कोई सजेशन है, कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।